बैठक में ये निर्णय लिया कि इस कथा पे नाटक खेला जाए। तो सच कहूं, मैंने इसका विरोध किया कि क्या है यार, अंधों का हाथी। मैंने विरोध किया जमकर कि मैं ये नाटक नहीं करूंगा। अंधों का हाथी, जब देखो अंधों का हाथी। कभी अंधा युग करना है, कभी अंधों का हाथी करना है, कभी अंधों की बारात निकालनी। मैंने विरोध किया, मगर मेरी सुनता कौन। नाटक करना भी संस्था की एक सनक है, पागलपन कि कभी नाटक कर देना है, कभी आयोजन कर देना है, कभी गोष्ठी करना है। मैंने विरोध किया, मगर मेरी सुनता कौन। संस्था में भी अंदर अंदर बहुत पॉलिटिक्स चलती रहती है। वही अंधों वाला किस्सा सभी अपनी अपनी चलाते हैं। खैर, बहुमत का आदर करना मेरा धर्म था और अनुभवी रंगकर्मी होने के नाते ये दायित्व मुझे सौंपा गया। मगर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैं मंच पर हाथी कैसे लाऊं। इस मंच पे, छोटे से मंच पर, रंगवेदिका में मंच पर हाथी कैसे लाऊं। मैं कोई सर्कस का रिंग मास्टर हूं कि मैं इस मंच पे हाथी लाऊं, ऊंट लाऊं, घोड़ा लाऊं, बकरी लाऊं, गधा लाऊं। मगर जय हो नाट्य कला के आधुनिक आचार्यों की, भरत मुनि की, बर्टोल्ट ब्रेख्ट की, स्टेनिस्लविस्की की। मैं मंच पर हाथी ले आया। जी हां, मंच पर हाथी। तैयार रहो हाथी महोदय, आपके प्रवेश का समय हो रहा है। गड़बड़ नहीं भैया, इज्जत का सवाल है, ठीक से चले आना, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं हाथी। तो मित्रों, मंच पर हाथी नाट्य कला के इतिहास की है, स्वर्णाक्षरों में लिखी जाने योग्य घटना है। मगर यदि वो आपको नजर ना आया तो बताइए, तो आप सब अंधे हैं, माफ कीजिएगा। इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। आप लोग हाथी को छू कर देखिए, ठीक वैसे जैसे अंधों ने किया। किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने पूंछ, और समूचे हाथी को समझने का ईमानदार प्रयास किया। आप भी कीजिए। क्या कहा दादा कि आप अंधे नहीं हैं, तब आप हाथी को देख सकते हैं और यह साबित हो जाएगा कि आप आधुनिक नाट्य कला के विषय में समझते हैं, जानते हैं। जो भी अब नाटक शुरू हो जाना चाहिए। क्यों? 5 अंधों का प्रवेश, माफ कीजिएगा, बार बार गलती हो जा रही है। 5 अंधे नहीं, 4 अंधे और 1 अंधी। वो क्या है कि नाटक में थोड़ा रस भी रहना चाहिए। चाहे नाटक में हाथी दिखे ना दिखे, मगर लड़की जरूर दिखनी चाहिए। ताक दिनाक दिन, ताक दिनाक दिन, ताक दिनाक दिन ता। अंधों का हाथी, हाथी अंधों का हाथी। ताक दिनाक दिन, ताक दिनाक दिन, ताक दिनाक दिन ता। अंधों का हाथी, हाथी अंधों का। क्या हम वहां आ गए जहां हमें आना था? लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्या यही मंच है? इतना खालीपन, इतना सुनसान और कहां होगा? मुझे लगता है कि रंगमंच यही है, स्टेज यही है। रंगमंच हो या ना हो, मुझे यहां अच्छा लग रहा है। साले, तेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। नहीं यार, शायद ये मंच नहीं है। तालियों की कोई गड़गड़ाहट नहीं है, स्वागत नहीं है, फूल माला नहीं है, कुछ जनता नहीं है, कुछ भी तो नहीं है यार। मैंने तो मंच के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन रखी थी। चुप रहो, शायद लोग बैठे हैं। मुझे लगता है कि लोग हैं। ठीक कह रही होगी, ये लड़की है ना, इसे पुरुषों की गंध आती रहती है। और तुम्हें नहीं आती क्या चूतिए, महिलाओं की गंध? ठहरो, मुझे भी गंध आ रही है, मुझे भी गंध आ रही है भाई। स्नो, पाउडर, क्रीम और वो सारी सुगंध जो छोटी छोटी डिब्बियों और शीशियों में होती है। आह, कितनी मीठी मीठी गंध है। इसका मतलब मंच यहीं पर है शायद। महिलाएं तो सज धज कर आई होंगी नाटक देखने। यार, मुझे पसीने की गंध आ रही है। हो सकता है कि भाई हम में से किसी की हो। यार, मुझे आज बड़ा पसीना आ रहा है यार, बड़ा पसीना आ रहा है। बस 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 बस, तो रंगमंच यही है, हम सब सही जगह हैं। अच्छा सुनो, सूत्रधार जी ने जो नियम कायदे बताए थे वो याद है ना? पहला नियम क्या है कि अपना चेहरा हमेशा जनता के सामने रखना। जनता के सामने? कहां है जनता?
किस दिशा में है? मेरे ख्याल से इधर है क्या? अरे कहीं भी होवे, जनता हमारी ओर देख रही है, जनता हमारी ओर देख रही है। जीवन की ये कितनी बड़ी सफलता है कि चाहे हम जनता को ना देख सकें। अबे ओए मूर्खों जैसी बातें करते हो यार तुम लोग। जिसकी तरफ ऑडियंस देखती है, जिसकी तरफ पब्लिक देखती है, वो क्या कभी पब्लिक की तरफ देखता है? अब दूसरा नियम सुन लो, आवाज इतनी ऊंची रखना कि माइक की जरूरत न पड़े और दूर तक जाए। आवाज इतनी ऊंची रखना कि माइक की जरूरत न पड़े और दूर तक जाए। आवाज इतनी ऊंची रखना कि माइक की जरूरत न पड़े और दूर तक जाए। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? यार एक बात बताओ कि ये माइक क्या होता है? मैं बताता हूं, सुनो। बैठो। जैसे हम अंधों के लिए लाठी होती है ना, वैसे ही वक्ताओं के पास माइक होता है। रैलियों में तुमने देखा होगा नेताओं को भाषण देते हुए वो माइक होता है। गायकों को तुमने देखा होगा हाथ में माइक लिए हुए, वो माइक होता है। सहारा रहता है, आत्मविश्वास बना रहता है। जरा भी गड़बड़ लगी बेटा माइक पकड़ लिया। तीसरा नियम, बहुत आगे मत बढ़ जाना, नहीं तो मंच से गिर पड़ोगे। भैया मैं तो ठीक बैठा हूं, मैं भी ठीक बैठा हूं। पता है सूत्रधार जी क्या कह रहे थे कि जो अच्छा अभिनय करेगा उसे अगले नाटक में महाभारत से धृतराष्ट्र का पाठ देंगे। क्या धृतराष्ट्र? यार पता नहीं हम में से कौन अच्छा काम कर रहा है। शायद मैं कर रहा हूं ना, क्योंकि अभी मैं कैसा कर रहा हूं ये तो नहीं कह सकता, मगर मैं हूं बहुत संभावनाओं वाला कलाकार। जो भी करे, मगर अगले नाटक में गांधारी का काम तो मुझे ही करना है। सारे अखबारों में छपेगा कि गांधारी का अभिनय कर रही थी सुनैना देवी। आंखों पर पट्टी बांधकर भी आपने जो भावना प्रधान अभिनय किया है वो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। कौन सा प्रधान? भावना प्रधान। चुप रहो, सूत्रधार जी आते होंगे। पागल आदमी, वे अभी से काहे को आएंगे बे? उनको आने में तो अभी टाइम है ना। चुप रहो, सूत्रधार जी आते होंगे। तो समझ लिया आप लोगों ने मेरी समस्या। हाथी से बड़ी समस्या इन अंधे पात्रों की, और कभी कभी लगता है कि पात्रों से बड़ी समस्या है हाथी की। सूत्रधार जी आ गए। नमस्ते सूत्रधार जी। सूत्रधार जी किधर है आप? नमस्ते सूत्रधार जी। सूत्रधार जी, सूत्रधार जी मैं आपसे बात कर रहा हूं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब आ रहे हैं आप लोग, बहुत गलत। चलिए लाइन में लगिए। क्या मजाक बनाए हुए हैं? ऑडियंस आकर बैठ गई है, आप लोग मजाक छोड़िए। सूत्रधार जी हम लोग यहां बहुत देर से बैठे हैं, कोई 1 घंटा। मैं ठीक कह रहा हूं ना? अबे ओए 1 घंटे से भी ज्यादा। सूत्रधार जी आप ना माने तो सामने बैठी जनता से पूछ ले आप कहां हैं। चलिए आप लोग अब लाइन में खड़े हुए, मजाक खत्म कीजिए। चलिए लाइन में लगिए। आप इधर लगिए, और आप रामपाल जी यहां लगिए, और आप उधर, आप इधर, और आप इधर। 5 जोन, ठीक है। गीत आरंभ कीजिए। पहला डायलॉग आपका है, ठीक है? बातें नहीं, गीत आरंभ। हाथी की तो एक भी रिहर्सल करवाई नहीं, सीधा मंच पे उतार रहे और हम लोगों से रोज रोज रिहर्सल। पता नहीं क्या समझ रखा है हम लोगों को। मुझे लगता है कि नन्हा सा प्राणी है, थक नहीं जाता बेचारा बार बार रिहर्सल करते हुए। और कहीं बहुत खतरनाक प्राणी हुआ तो? खतरनाक प्राणी कहते हैं बहुत सीधा साधा है बेचारा। यार मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। हम पर आक्रमण कर दिया वो तो क्या होगा? यार इसमें डरने की क्या बात है, मैं तेरे साथ हूं। वो मेरे पैरों के नीचे दब गया तब क्या होगा? अरे इसीलिए तो सूत्रधार जी ने रिहर्सल करवाई है। सुनो, तुम अपने पोजीशन पे खड़े रहो, हाथी अपने पोजीशन पे खड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। चलो अब हमें गाना शुरू कर देना चाहिए। 1 2 1 2 3 4। ताक दिनाक दिन, 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 ताक
अंधों का हाथी, हाथी अंधों का हाथी, ताक धिनक दिन, ताक धिनक दिन, ताक धिनक दिन का। हा 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 हाथी 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 किसका है साथी, हा 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 हाथी 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 किसका है साथी। हम हैं अंधे, हम हैं अंधे, खोज रहे हैं अपना हाथी, एक स्वार्थ के हम सब साथी, खोज रहे हैं अपना हाथी, एक स्वार्थ के हम सब साथ। अंधे, हम हैं अंधे, हाथों में हाथ डालकर पैरों से पैर मिलाकर, हाथों में हाथ डालकर पैरों से पैर मिलाकर, पेट से पेट जुड़ाकर, सिर से सिर टकरा, पेट से पेट जुड़ाकर, सिर से सिर टकराकर, एक समस्या की तलाश में, एक समस्या की तलाश में जुड़े हुए हैं कंधे, एक समस्या की तलाश में जुड़े हुए हैं कंधे। हम हैं अंधे, हम हैं अंधे, हम हैं, हम हैं, हम हैं अंधे। डरा देख रही है सारी दुनिया, बाबू बीबी मुन्ना मुनिया, देख रही है सारी दुनिया, बाबू बीबी मुन्ना मुनिया। हल्दी मिर्चा जीरा धनिया, हा 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 हा, नेता अफसर बामन बनिया, हा 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 हा। ऊपर से सब चिकने चुपड़े, ऊपर से सब चिकने चुपड़े, अंदर काले धंधे, ऊपर से सब चिकने चुपड़े, अंदर काले धंधे। हम हैं अंधे, हम हैं अंधे, हम हैं, हम हैं, हम हैं अंधे। डारा रा रा सामने एक सवाल खड़ा है, हाँ नदी बड़ी या ताल बड़ा है, हाँ बाधा बनकर कौन खड़ा है, पीला बड़ा या लाल बड़ा है। सबकी हरकत टेढ़ी, सबकी हरकत टेढ़ी, जुड़े हुए हैं फंसे, हम हैं अंधे। ए गीत के बाद हमारा डायलॉग है, उठो 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 उठो। डायलॉग भूल गया बेटा। नहीं यार मुझे याद है, रुको। भाइयों और बहनों, हम 5 अंधे ब्लाइंड आपकी सेवा में मंच पर उपस्थित हैं। हम यहाँ इस मंच पर एक विशेष उद्देश्य से आए हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? हाथी। हमारी प्रॉब्लम हाथी, हमारी प्रॉब्लम हाथी। और आपके दिल में एक जज्बा है, इच्छा है उसे समझने की, उस पर विजय पाने की। अभी अभी हमने एक आयोग की स्थापना की है जो इस समस्या पर पूरी तरह से विचार विमर्श करेगा और अपना प्रतिवेदन पेश करेगा कि हाथी क्या है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी प्रॉब्लम को जानते हैं। ये हमारे राष्ट्र के लिए अत्यंत ही गौरव की घड़ी है कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम को पहचानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अभी अभी हमने एक आयोग की स्थापना की है जो इस समस्या पर पूरी तरह से विचार विमर्श करेगा और अपना प्रतिवेदन पेश करेगा कि हाथी क्या है। मैं बताता हूं, हाथी हाथी है। हाथी हमारे सुख दुख का साथी। हाथी हाथ भर का है। हाथी 2 अक्षरों से मिलकर बना है, हा और थी। हा और थी बराबर हाथी। और आयोग के सदस्यों द्वारा समस्या के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है और आशा है कि राष्ट्र के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश होगी जिसे देखकर हम कह सकें कि वो हाथी। और आयोग ने अपना काम आरंभ कर दिया है। हमें इस कार्य के लिए बहुत बड़ा भवन दे दिया गया, बहुत बड़ा स्टाफ। हम अंधों ने अपने स्टाफ में कुछ और अंधों को रख लिया और उन अंधों को यह अधिकार दिया कि वे कुछ और अंधे नियुक्त कर लें जिससे कार्य सुचारू रूप से चले। और वो चल रहा है। ओए चपरासी, चपरासी, स्टेनो को भेजो, भेज। स्टेनो बहन जी, साहब बुला रहे हैं। आपने बुलाया था सर? बैठिए बैठिए, बुलाया था। पता नहीं कहां रहती हैं। बहुत दुख हुआ सुनकर कि मैं विदेश दौरा के बाद आपसे मिल नहीं पाया। लिखिए लिखिए, आपका पत्र दिनांक फला फला, क्रमांक फला फला, ऑब्लिक फला फला के संदर्भ में ये निवेदन है कि आपके राज्य में हाथी की स्थिति के विषय में जो नोट, ये साले जूली हिंदी वाले नोट को
हिंदी में क्या कहते हैं? टिप, यस टिप, है ना? चेक इट, चेक इट, चेक इट। क्या लिखा था? क्या लिखा था कि आपका पत्र दिनांक फला फला, क्रमांक फला फला, ऑब्लिक फला फला के संदर्भ में ये निवेदन है कि आपके राज्य में हाथी की स्थिति के विषय में जो नोट, यस, हमने दिनांक फला फला, क्रमांक फला फला, ऑब्लिक फला फला भेजा था। उसके अनुमान के अनुसार हम हाथी के विषय में आपको पूरी जानकारी तभी दे सकते हैं जब हाथी के विषय में पूरी जानकारी हमें आपसे मिल सके। कृपया लॉटरी डाक से आप हमें यह बताएं कि आपके राज्य में हाथी यदि है तो वो कितना है, उसकी प्रगति क्या है, बहुत ही आदि आदि, इसे टाइप कर लाओ। सुनो जूली, कहां जा रही हो? मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल अलाउंस का लिख दिया है। जूली, तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हो जूली, आज शाम क्या कर रही हो? मिलो ना, फिल्म देखने चलते हैं धुरंधर। जूली, मिस्टेनो, जूली को भेजो। लिखिए जूली जी, हाथी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। तुम मुझसे नाराज हो जूली? पिछले दिनों भारत में हाथी की स्थिति को समझाने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल यूरोप गया था, ये साला तुम्हारा जो बॉस है हमेशा भांजी मारता है, बोल देना उसको। जो प्रतिनिधिमंडल यूरोप गया था उसके अनुमान के अनुसार हाथी के संभवतः 4 पैर होते हैं। 4 पैर झूठ है ये। किसने बोला 4 पैर? हाथी के 4 पैर नहीं होते हैं, एक ही पैर को 4 बार गिनकर समस्या को 4 गुना बढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊंगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। समस्या अत्यंत गंभीर है, मगर हम इस देश के समझदार, काबिल, अनुभवी ICS IAS चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ हाथी, स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, जवाबदार, सलाहकार, हवलदार, विशेषज्ञ, हम हाथी की समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। हाथी की प्रॉब्लम को सुलझाते समय हमें प्राय यह लगा कि हम स्वयं वो हाथी। हमारी एक नाक है, अहम की नाक, हमारी एक पूंछ है, भ्रष्टाचार की पूंछ। वो एक बात बताना कि नाक कहां है जहां पूंछ नहीं है भाई, और तुम बताओ कि पूंछ कहां है जहां नाक नहीं है भाई। अच्छा, तो अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री, समाजवादी, दर्शन शास्त्री आदि का मत कि हाथी एक दिशा से दूसरी दिशा में चल रहा होता है, और दर्शन शास्त्रियों के अनुसार चलते हुए हाथी का वो भाग जो उसका आगे रहता है वो उसका अग्रभाग कहलाता है। सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात करना होगा कि हाथी का अग्रभाग कौन सा है। उसके पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि हाथी किस तरफ चल रहा होता है। अर्थशास्त्रियों को यह दृढ़ विचार है कि यदि हम हाथी के पूंछ को पकड़कर घुमा दें तो हम उसका अग्रभाग प्राप्त कर सकते हैं, और राजनीति शास्त्रियों के अनुसार पूंछ हमारा अंतिम लक्ष्य है, और काम शास्त्रियों के अनुसार चुप साले, देश में दंगा फसाद हो रहा है, तुझे काम सूत्र की पड़ी है? चूतिए साले, काम सूत्र की वाला। सूत्रधार जी कहां गए? ये सब छोड़ो, क्यों नहीं हम हाथी की प्रतीक्षा में गीत गाएं? डिंग डोंग डोंग, डिंग डोंग डोंग, डिंग डोंग डोंग, डिंग डोंग, डिंग डोंग डोंग, डिंग डोंग डोंग, डिंग डोंग डोंग, डिंग डोंग। हाथी हाथी हाथी, हा 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 हाथी, हाथी हाथी हाथी, हा 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 हाथी, हाथी 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 हाथी। आजू की बाजू, बाजू की आजू, बाजू की आजू, बाजू की आजू। डिंग डोंग डोंग, डिंग डोंग डोंग, डिंग डोंग डोंग, डिंग डोंग, डिंग डोंग डोंग, डिंग डोंग डोंग, डिंग डोंग डोंग, डिंग डोंग। सूढ़ की दुम तेरी, दुम की सूढ़ तेरी, सूढ़ की दुम तेरी, दुम की सूढ़ तेरी। पैर है अम्बा अम्बा, पैर है
बम्बा बम्बा, हाथ है बिजली खंभा, हाथ है बिजली खंभा। Ding dong dong, ding dong dong, ding dong dong, ding dong, ding dong dong, ding dong dong, ding dong dong, ding dong। तात है अंदर बाहर, आत है बाहर अंतर, तात है अंदर बाहर, आत है बाहर अंतर। खाता है क्या तू, खाती है या तू, नारियल की काजू, आजू की बाजू। Ding dong dong, ding dong dong, ding dong dong, ding dong, ding dong dong, ding dong dong, ding dong dong, ding dong। मक्खी, मक्खी साउंड। मेहरबान कदरदान साहिबान, हाथी हाजिर है। मेहरबान कदरदान साहिबान, हाथी हाजिर है। मेहरबान कदरदान साहिबान, हाथी हाजिर है। कहाँ है हाथी? लाओ मुझे दो, मैं उसे गोद भी लूंगी, बहुत बहुत प्यार करूंगी। कहाँ है हाथी? हाथी बेटे, हाथी बेटे, हमारे पास आओ, जल्दी आओ, दौड़ कर लाजा बेटे की तरफ। हाथी भाई, ओए हाथी भाई, एक नजर इधर भी प्यारे, कब से तुम्हारी आस में बैठे हैं जालिम। अबे ओ हाथी के बच्चे, कहाँ है बे? मारेंगे दूसरा। राजनीति के इतिहास में मेरे से बढ़कर तेरा शत्रु कोई नहीं होगा, आजा। अरे छोड़ो यार, क्यों परेशान करते हो बेचारे को? हाथी भाई टेंशन नॉट। हाथी भाई एक नजर इधर भी प्यारे, कब से तुम्हारी आस में बैठे हैं जालिम। मेरे मित्रों, हाथी आपके सामने खड़ा है, आज सारे देश की निगाहें आप पर लगी है, हम पर। कमाल है। हाथी भाई कैसे हो भाई? एक नजर इधर भी प्यारे, कब से तुम्हारी आस में बैठे हैं जालिम। मेरे मित्रों, हाथी आपके सामने खड़ा है, आज सारे देश की निगाहें आप पर लगी है, हम पर। कमाल है। आज सारे देश की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि हाथी क्या है, क्यों है, कैसा है, कब तक रहेगा। यदि नहीं तो उसका लाभ क्या है, उससे बचाव के उपाय क्या है। आप हाथी को पहचानिए, हाथी को पकड़िए, उसे वश में कीजिए, जिसका दावा अपने घोषणा पत्रों, बयानों, लेखों, भाषणों, सोशल मीडिया आदि पर किया है। समय आ गया था जिसकी प्रतीक्षा थी। आगे बढ़िए मित्रों, हाथी आपके सामने खड़ा है। जिम्मेवारी तो हमें सौंप दी, मगर आप ये जानते हैं कि बिना जन सहयोग के, बिना जनता के सहयोग के एक आदमी अकेले काम कैसे कर सकता है? ठीक कह रहे हो भाई, अपना कर्तव्य साला कोई नहीं समझता, अनुशासन तो साला बिल्कुल रहा ही नहीं। त्याग और सेवा की जो परंपरा थी, जाने कहां चलेगी। बताइए, ऐसे में हम अंधे क्या कर सकते हैं? काश आज बापू जीवित होते, नेहरू जीवित होते, अंबेडकर जिंदा होते, भगत सिंह जिंदा होते, तो ये हाथी की समस्या हमारे योग सेट पर पड़ता। बताइए, ऐसे में हम अंधे क्या कर सकते हैं? मैं तो लंबी छुट्टी लेने की सोच रहा हूं भाई। मेरी व्यक्तिगत परेशानियों से तो आप लोग परिचित हैं। ऐसी मनस्थिति में कोई शख्स कैसे काम कर सकता है, जरा आप ही बताइए। ठीक कह रहे हो भाई, मनुष्य को विश्राम बहुत आवश्यक है। छुट्टी से लौटने के बाद ही मैं इस विषय पर कुछ ठीक से कह सकूंगा। जब तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ता, हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक यह संभव नहीं है कि मैं हाथी के काम में टांग अड़ाऊं। यदि ऐसा है तो मैं अकेला ही क्यों मेहनत करूं? मैं पागल हूं क्या? पागल कुत्ता काटा है, मैं भी वही करूंगा जो दूसरे कर रहे हैं। मैंने बहुत प्रोटेस्ट कर लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। वर्किंग वुमेन के कंडीशन पर तो ध्यान ही दिया जाता, कोई ध्यान नहीं देता। लड़कियों के विषय में कुछ कहना ही क्या। जो भी आज मुझे साड़ियों की प्रदर्शनी देखने जाना है, सुना है बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनें आई। ड्राइवर 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 आया 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 आया, बेरा 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 बेरा, चपरासी चपरासी चपरासी
ड्राइवर 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 आया 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 आया। डॉक्टर डॉक्टर इमरजेंसी कोरोना है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी डार्लिंग। अरे ओ राष्ट्र के अंधों, उठो उठो, तुम जो भी हो, तुम जो भी हो, मंत्री, सचिव, संचालक, बाबू या चपरासी, अरे तुम जो भी हो, नेता, पुलिस, पत्रकार, प्रोफेसर या पान वाले, तुम जो भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, बनिया या आदिवासी, तुम जो भी हो, मामा, भांजे, चाचा, भतीजा या ससुर, तुम जो भी हो, दर्शक, आलोचक, टिकट बेचने वाले, पर्दा खींचने वाले, तुम जो भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तुम जो भी हो, झारखंड के, बिहार के, हरियाणा के, रोहतक के, दिल्ली के, उठो और बहुत देर से चल रहे इस नाटक को खत्म करो यार। इससे पहले कि ये खतरनाक हाथी तुम्हें कुचलने लगे, तुम इसे वश में करो। कोई सुन रहा है मेरी बात? मैं पागल हूं क्या? कह दो भैया कि साहब बाथरूम में उनको जोर की लगी है। विदेश यात्रा से लौटने के बाद ही मैं इस विषय पर ठीक से कह सकूंगा। अपनी एप्लीकेशन छोड़ जाइए भैया, हम विचार कर लेंगे, समझ ले। कब तक हम लोग एक दूसरे को दूर दूर से देखते रहेंगे? मैं कितना अकेली महसूस करती हूं तुम्हारे बिना। आओ ना, एक बार प्यार के पवित्र बंधन में बंध जाएं और एक बार इस निष्ठुर समाज को, इस समाज को ये बता दें कि हाथी क्या है। मुझे कह रही हो डार्लिंग? अरे कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? वर्षों से ये हाथी इसी तरह धीरे धीरे बढ़ रहा है। कभी ये सज सवर के जुलूस में जाता है, कभी पागलों की तरह सड़कों पे दौड़ लगाता है, कभी खेतों में घुसकर हमारी फसल बर्बाद करता है, कभी इसके पैरों तले निरी जड़ता रौंद दी जाती है, कभी सुर उठाकर हमें सलाम करता है, कभी सर्कस में माउथ ऑर्गन बजाकर हमारा मन मोह लेता है, कभी इसके पैरों तले निरी जड़ता रौंद दी जाती है, कभी सुर उठाकर हमें सलाम करता है। कुछ समझ में नहीं आता और ये अंधे साले कम वक्त कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं क्यों कर रहे हैं आप लोग? कुछ कीजिए। अरे ओ सूत्रधार, मेरा डनलपीलो का तकिया कहां है वे? इंपॉर्टेंट विस्की है, पियोगे? अच्छा, तुम तो आज आत्म सुधार के लिए अनशन कर रहे हो ना? अच्छा, आओ ना। क्यों इतना जल्दी मचाते हो? अरे आ रही हो ना, तुम बहुत जल्दी मचाते हो। है कोई यहाँ अखबार का संवाददाता? अगर हो तो प्लीज इस बात को नोट कीजिए कि ये 5 अंधे हाथी की ओर से बेखबर, कहिए कि लापरवाह। मेरा मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, धांधली मची हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप प्लीज पहले पृष्ठ पर यह खबर छापकर भंडाफोड़ कीजिए। आप संपादकीय लिखिए, मेरा पूरा लेख छापिए, सोशल मीडिया पर प्रचार कीजिए, फेसबुक पे पेज बनाइए और प्लीज साथ में मेरा फोटो भी जरूर छाप दीजिएगा। प्लीज आपसे गुजारिश है। अबे ओए, कौन शोर मचा रहा है? अबे लाठी निकाल रे, निकाल लाठी रे। वही होगा साला सूत्रधार। पता नहीं लग साला बोर क्यों नहीं होते एक ही बातों को बार बार दोहरा कर। रुक बे, इसका मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। आखिर ये चाहता क्या है पता कर। वही हाथी की समस्या, हाथी की समस्या। आज के अखबार देखिए कितना खराब बयान दिया है सूत्रधार ने हमारे खिलाफ। चुनाव पास आ रहे हैं भाई, सोचता हूं कुछ कर लिया जाए तो हर्ज नहीं, चुनाव लड़ूंगा। वही सोच रहा हूं कि क्या करूं, लेकिन कुछ सोचो, वही सोच रहा हूं यार कि क्या करूं। चुनाव लड़ना इतना आसान है क्या? कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। हमारा नारा होना चाहिए, हाथी हटाओ, हाथी हटाओ। चढ़ गई तुमको शायद आज बेवड़े साले। ये ऐसा ही करता है ना, 2 पेग में ही आउट हो जाता है। कमजोर है साले। नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं। एक नारा सबका ध्यान खींच लेगा। हाथी हटाओ, हाथी हटाओ। मैं पूछता हूं आप लोग कुछ कर भी रहे हैं या नहीं? बेशर्म आदमी, कितने बेशर्म है आप पांचों? कुछ कर भी रहे हैं या नहीं? हम विचार कर रहे हैं ना, शोर मत कीजिए।
आप बाहर निकलिए, रशिया से पुतिन आए हुए हैं। आप हैं कहाँ? मोदी जी आए हुए हैं, ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं, ममता दी भी है, हर लोग हैं, योगी साहब भी हैं। आप जाइए, बाहर निकलिए। देखिए, मैं हाथी के रूप में कुछ बात करना चाहता हूं। सुनिए, आप बात पहले सुनिए। मैं हाथी के रूप में कुछ बात करना चाहता हूं। साला दो बड़ी का आदमी नाटक वाला, इससे क्या बात करना है? बाहर निकलो बे। कुर्सी कैसे तू खींचा बे? हैं? बाहर निकलो। मोदी साहब आए हुए हैं, पुतिन साहब आ गए, राहुल गांधी भी है, अखिलेश यादव भी है, ममता बनर्जी भी है। तुम हो कहां बे नाटक वाले? बाहर निकलो। यह आपकी गलतफहमी है। मैं कुछ बात करना चाहता हूं। मैं हाथी के रूप में कुछ गंभीर तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। तुम पहले बाहर निकलो, आओ। तुम हाथी को लेकर इतना परेशान क्यों हो गए? गृह मंत्री साहब का आदेश है कि इसको बाहर निकालो। तुम हाथी को लेकर इतना परेशान क्यों? अमित शाह जी ने कहा है, व्हाट इज योर इंटरेस्ट? मैं परेशान क्यों? क्या मतलब? देखो बे, तुम हो सूत्रधार। बैठो, चाय पियोगे? तुम हो सूत्रधार, नाटक के आदमी। तुम्हारा क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र है। तुम हाथी को लेकर अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? देखिए, आपकी गलतफहमी है। मैं हाथी के रूप में कुछ बात करना चाहता हूं। अरे वही तो पूछ रहा हूं कि तुम हो सूत्रधार, नाटक के आदमी, तुम्हारा क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र है। तुम हाथी को लेकर अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो? कोई नया नाटक करो। हमसे जो मदद चाहिए बोलो। देखिए, मैं आपको बताता हूं, हाथी आप में भी है, हाथी मुझ में भी है, हाथी पटना में भी है, हाथी दिल्ली में भी है, हाथी हर जगह है। कहां नहीं है हाथी? अरे क्यों उससे मुंह लगा रहे हो बे? बाहर करो इन चूतियों से। नाटक वाले हैं तो क्या हो गया? बाहर निकालो। और काफी बहस झगड़े के बाद वो ऐतिहासिक क्षण आ ही गया जब हाथी चारों ओर से अंधों से घिर गया। अंधे हाथी को वशीभूत करने के लिए बेचैन हो उठे। ये हमारे राष्ट्र के लिए अत्यंत ही गौरव की घड़ी है जब पांचों अंधे हाथी के खिलाफ खड़े हो गए। अब हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। अन्य राष्ट्र हमारी सफलता से अवश्य ईर्ष्या कर रहे होंगे। हाथी हमारी बाहों में होगा। हा 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 हा, हाथी हाथी, हा 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 हा, हाथी हाथी जाएगा अब कहां पर, लाएगा अब कहां से, खाएगा अब कहां पर, लाएगा अब कहां से। कोशिश हमारी धांसू, तेरी आंखों में आंसू, बंद सारे दरवाजे, मौत का बाजा बाजे, बच कर जाता भी कैसे, जाकर आता भी कैसे। राह कहाँ थी रे हाथी, हाथी 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 राह कहाँ थी रे हाथी, राह कहाँ थी रे हाथी, राह कहाँ थी रे हाथी। अरे उसे बंद कर लो प्रिय। कौन? बोलो ना, क्या तुम हाथी हो? बोलो ना, क्या तुम हाथी हो? नहीं, मैं हूं अंधी, जूली देवी। ओह, जूली तुम हो बे। मनुष्य भी कैसा है, वो हाथी की तलाश में निकलता है, उसे मिल जाती है जूली देवी अंधी। मैं भी तो तुम्हें हाथी ही समझ रही थी। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का अंतिम मंजिल मिल गया है। अंधे, मैं भी तो तुमको हाथी ही समझ रही थी। चलो कोई बात नहीं जूली, मैं तुम्हें हाथी समझ लूं, तुम मुझे हाथी समझ लो। इसी को अपनी जिंदगी का अंतिम मंजिल मानकर सुख चैन से रहे।
नहीं, मैं निराश नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैं हाथी को पा लूंगी। अंधी, लव यू। वो ना भी मिले तो मैं तो कहीं नहीं गया। मेरा द्वार सदैव खुला है। टन टन टन, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जो इसे छोड़ दे। अगर तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अरे उसे बंद कर लो प्रिय, जानती नहीं यहीं पे कहीं हाथी भटक रहा होगा। मिल गया, मुझे हाथी मिल गया, मुझे हाथी मिल गया, हाथी मिल गया। बधाई हो भाई, बधाई हो, हाथी मिल गया। लकी बास्टर्ड, हाथी मिल गया, बधाई हो। बताना यार कैसा है तुम? हाथी कैसा है? हाथी दीवार की तरह है। अब मैं सारे राष्ट्र को बता सकता हूं कि मेरी समस्या का हाथी दीवार की तरह है। अब मैं सारे राष्ट्र को बता सकता हूं कि मेरी समस्या का हाथी दीवार की तरह है। मुझे ये सोचकर अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे सपनों का हाथी एक दीवार की तरह है। कितनी गैर रूमानी बात है। तुम देखना, उस दीवार पे कोई कैलेंडर वगैरह तो नहीं है, कोई घंटी, कोई ताक, कोई सरकारी क्वार्टरों की तरह बड़ा सा रैक तो नहीं है, देखना तो। अरे नहीं भाई, ये हाथी है 110%। रुक यार, मैं तुम्हारे पास आता हूं। ये क्या है? हाथी? मगर ये दीवार जैसा तो नहीं। अरे वो है। ये हाथी दीवार की तरह नहीं है, वो है जो लड़कियां हिलाया करती हैं। क्या हिलाती हैं लड़कियां यार? अरे वो चलनी नहीं, चलनी नहीं यार, सूप, सुपड़ा। मुझसे पूछो ना, हाथी जो है सूप की तरह है। क्या है? वो दीवार की तरह है, वो दीवार की तरह है वे। हाथी दीवार की तरह है। उस दीवार के पास से हटो। हाथी इधर है, मेरे हाथ में। जब वो हिलता है तो ठंडी हवा का झोंका आता है। जरा जोर जोर से हिलाना हाथी। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, जोर जोर से हिलाना। उस दीवार के पास से हटो। हाथी यहां है मेरे पास। जब हिलता है तो मुझे ठंडी हवा का झोंका आता है। हाथी में गति है, प्राण है, निष्ठा है कुछ कर गुजरने की, मगर उस पर नियंत्रण कठिन नहीं। हाथी मेरे वश में है। छोड़ो यार इन दोनों को बहस को लगने दो। इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ। इन दोनों में मतभेद उभर रहे हैं। हमारा क्या कर्तव्य बनता है? किनका साथ दें, किनकी बात माने? अंधे इधर की बाजू आ। यार इन दोनों में तो मतभेद उभर रहे हैं। हमारा क्या कर्तव्य बनता है? किनका साथ दे, किनकी बात माने? ऐसा करते हैं कि इन दोनों में समझौता कराने के प्रयास किए जाए। बैठो। हो सकता है कि नेतृत्व तो हमारे हाथ में आ जाए। हाथ मिलाओ। तुम वो बड़े खुर्राट। चलो इन लोगों से पूछते हैं। सुनिए, क्या यह संभव नहीं है कि आप दोनों महानुभाव जो दीवार समझ रहे हैं, स्तूप समझ रहे हैं, हाथी के स्वरूप को लेकर परस्पर मनमुटाव त्याग दें तथा दल की एकता और राष्ट्र के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए किसी एक निर्णय पर पहुंचे? यह संभव है। भागो, सिद्धांत का प्रश्न है। भागो, भाड़ में जाओ तुम दोनों। एकता के हमारे प्रयास असफल रहे। अब हमें यह देखना है कि दोनों में सच क्या है, और जो दोनों में सच है वही एक है। मगर इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? भैया मुझे बताओ, मुझे समर्थन दो। मैं बदले में उस हाई पावर कमेटी की सदस्यता दे दूंगा जो हाथी की गंभीर राष्ट्रीय समस्या के निवारण के लिए गठित की जाएगी। फिर क्या है भैया, मजे में रहना। दौरा भत्ता बंगला। एक महत्वाकांक्षी भारतवासी को और क्या चाहिए? खाओ पियो पड़े रहो मौज से। यदि मेरा समर्थन करोगे तो 2047 तक हिंदू राष्ट्र बनवा दूंगा। तुम जो भी काम दोगे।
राम मंदिर से लेकर कृष्ण मंदिर सब कुछ बनवाऊंगा। धैर्य रखो, चुन चुन कर देश से सबको बाहर निकालूंगा, घुसपैठियों को। मेरा समर्थन दोगे तो तुम्हारा दास हूं कि सुपनुमा हाथी सहित तुम्हें समर्पित हो। प्यारे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यार इन लोगों में मजा नहीं आया। क्यों नहीं सूत्रधार जी से सलाह ले ली जाए, जरा देखे वे क्या कहेंगे। अरे छोड़ो यार, इसकी बात कर रहे हो। एरो गैरो से मार्गदर्शन लेकर अपना सम्मान नहीं गिराएंगे। सुनो, इधर आओ। अगर हम अच्छे से खेले तो स्थितियां हमारी मुट्ठी में होंगी। तुम वहां खड़े रहो, तुम यहां खड़े रहो, और जो दोनों दिशाओं से हम लोग बढ़ते हैं और जिस भी बिंदु पे आगे हम लोग मिलेंगे, हाथी हमारी बाहों में होगा। वाह क्या बात, हाथ मिलाओ। मेरी चाहों का हाथी, पीकी राहों का हाथी, मेरी चाहों का हाथी, पीकी राहों का हाथी, आया बाहों में हाथी, पीकी राहों का हाथी, मेरी चाहों का हाथी, पीकी राहों का हाथी, आया बाहों में हाथी, पीकी राहों का हाथी, हाथी। अरे उसे बंद कर लो प्रिय। मिल गया मुझे, हाथी मिल गया मुझे भी। है ना भैया दीवार की तरह, है ना? सूप खिला रहे हो ना मेरी तरह। तुम दोनों झूठे हो साले चूतिए। ना ये दीवार है ना सूप। ये तो बहुत मोटे अजगर की तरह है। इस पर हाथ फेरते हुए यूं लगता है जैसे लड़की की जांघें। सच क्या हाथी इतना सुकोमल है? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अंधी, अपना पैर हटा ले, इसका दिमाग खराब हो रहा है, ये बहक रहा है। हटा ले अपना पैर वहां से। ऐसा कुछ नहीं है, ना दीवार है, ना सूप है, ना अजगर है। जिस हाथी को लेकर इतना शोर मचाया जा रहा है वो तो रूखा रस्सी का टुकड़ा है, मगर है बड़ा मजबूत। मैं चाहूं तो उससे झूल सकता हूं। रस्सी का टुकड़ा। रे फांसी लगा ले बे तुम लोग सब मिलकर, गले में मर जा कमबख्त। अरे फांसी तो तुम लोगों को लगनी चाहिए जो दीवार, सूप, अजगर न जाने क्या क्या कहकर पूरे राष्ट्र को डरा रहे हो। हाथी दीवार की तरह, हाथी सूप की तरह, हाथी अजगर की तरह, हाथी रस्सी की तरह। नहीं 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 नहीं। समस्या का विश्लेषण करने वाली राष्ट्र की प्रतिभाओं को मैं इस तरह छिन्न भिन्न होते नहीं देख सकती। अरे ओ राष्ट्र के अंधो, किसी एक निर्णय पर पहुंचो। यदि हाथी एक है, एक ही है। इस पर आप लोगों के अलग अलग विचार कैसे हो सकते हैं? यदि हाथी एक है, वही है। ये क्या है? हाथी, मगर ये दीवार जैसा तो नहीं। सूप खिला रही हो ना मेरी तरह। तुझे लगता होगा जैसे अपने ही शरीर पे हाथ फेर रही हो अंधी। अर्थात रस्सी का दूसरा छोर तुझे मिल गया है अंधी। हम झूठे फरेबी मंच से कहीं दूर चले जाएं, जहां प्रेम के बंधन में बांधने वाली हो रस्सी, अर्थात हाथी। नहीं, किसी भवन के स्तंभ की तरह गोल धरती को ऊपर उठता हुआ हाथी मेरी बाहों में है, मेरी बाहों में है। क्या कह रही हो अंधी? रस्सी को खंभा समझ रही हो और तू बेटा दीवार को रस्सी समझ रहे हो, और तुम जो है क्या समझ लो बताएं? चुप। हाथी खंभे की तरह है, दीवार की तरह, रस्सी की तरह। नहीं 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 नहीं। देख रहे हैं आप लोग? हाथी दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई बात नहीं। अंधे दिखाई दे रहे हैं? वो भी नहीं। अब जरा सोचिए कि वो अंधा जो हाथी को दीवार समझ रहा है, सूप
सूप की जगह होता, जो सूप समझ रहा है यहाँ पर रस्सी की जगह होता, और जो रस्सी समझ रहा है यहाँ पे अजगर की जगह होता, तो स्थिति में क्या परिवर्तन होता? स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। तब भी ये लोग इसी तरह लड़ते झगड़ते और मान लीजिए एक मत हो भी जाते। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना भविष्य सुरक्षित लगता, आपको अपना और इनको अपना, मगर मैं एक बात तो बताना भूल ही गया कि ये पांचों अंधे तो इस प्रकार फ्रीज रह सकते हैं, लेकिन हाथी कब? मैं इनको अंदर छोड़ आता हूं। बहुत चोट तो नहीं है इनकी। समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसा ही होता है। मुझे ये लोग यूं लगा कि वो भवन ऊपर से गिरने ही वाला है। मैं भागी, मैं बच गई। एकाएक वो दीवार हिलने लगी। मुझे लगा कि अब मुझ पर ही गिरने वाली है। मैं भागा। अरे भाड़ में जाए ऐसा हाथी। लेकिन वो हाथी गया कहां, किसी ने सोचा? अरे जान छुड़ाकर भागा होगा यहां से, और क्या। ऐसे में वो सूत्रधार का बच्चा कहां चला गया? श्रीमान सूत्रधार जी, ओ श्रीमान सूत्रधार जी, पता नहीं कहां है दुष्ट। अच्छा सुनो, समय आ गया है जब एकता जरूरी है। इसके पहले कि वो खतरनाक हाथी हमें पकड़ ले, उसके पहले हमें मार डालना चाहिए। मार डालो साले को, खत्म कर दो। मगर वो हाथी कहां गया? मुझे डर लग रहा है। देखो हाथी, तुम जहां कहीं भी हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम्हारा बहुत आदर करती हूँ। मेरे हाथी, मेरे हाथी, ओए हाथी, समझ ले कि राजनीति के इतिहास में मेरे से बढ़कर तेरा शत्रु कोई भी नहीं होगा। यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भागकर दर्शकों में चला गया, हंस रहा हो, कैसा बुद्धू बनाया कि हम नाटक ही करते रहे और समस्या ज्यों की त्यों पड़ी रही। तो इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? अच्छा है पीछा छूटा। हम बयान दे देंगे कि हमने हाथी की समस्या पर विचार किया और निर्णय को जनता पर छोड़ दिया। जरा मैं भी सुनूं इरादा क्या है। तो क्यों नहीं हम लोग एक संयुक्त बयान दें? नेतृत्व बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हम राष्ट्र के अंधों ने हाथी की गंभीर राष्ट्रीय समस्या पर विस्तृत रूप से विचार किया है। गहन विचार विमर्श करने के उपरांत हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हाथी एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। अगर इस पर तुरंत नियंत्रण नहीं किया तो विकसित हो सकती है। समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं को हाथी की समस्या में पूरा योगदान देने को कहा जाए, विज्ञापन दिया जाए, रेडियो टेलीविजन पर धुआंधार कार्यक्रम हो, कवि और लेखक हाथी पर नाटक लिखे, विज्ञापन दिए जाए, धुआंधार कार्यक्रम हो, हाथी पर डुग्गी पीट दी जाए। हम हाथी पर कड़ी नजर रखेंगे। हाथी कड़ी नजर रखने लायक चीज है। कड़ी नजर वही है जो हाथी पर रखी जाए। कड़ी नजर हाथी से अंततः उसी को फायदा होगा। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो भाई। क्या बात है, मैं आप लोगों की घोषणाएं सुनकर चला आ रहा हूं। लोग सड़कों पे नाच रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं। मैं भी सोचा आपको बधाई दे दूं। अरे मुझे पहचाना, मैं हूं सूत्रधार। हाथी को लेकर मैं ही तो आपको लेकर आया था, याद कीजिए। मैं हूं सूत्रधार, पहचाना? अरे मैं हूं सूत्रधार, नाटक वाला। सूत्रधार का बच्चा, तुझे कैसे नहीं पहचानेंगे वे? तुझे अच्छी तरह पहचानते हैं कि हमारा शत्रु तू है। तू है हमारा शत्रु। थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे पहचानते हैं। ये अच्छी बात है कि आप अपनी समस्या से भी रूबरू हैं। हाथी, अबे ओए सूत्रधार, हमारा शत्रु तू है। बोला ना कि हमारी समस्या हाथी नहीं, हमारी समस्या है तू और तुझ जैसे लोग जो सवाल खड़े करते हैं। सूत्रधार का बच्चा, इसी ने समस्या खड़ी की थी और हाथी को लेकर यही आया था। मारो साले को, कर दो, मारो साले को। फायर, टीयर गैस, गोली, बम 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 बम। मर गया साला। फूंक दो और फूंको साले को, मर गया।
जलने दो साला, मर गया सूत्रधार का बच्चा, इसीलिए समस्या खड़ी की थी। हाथी को लेकर यही आया था, हमारा शत्रु तू है सूत्रधार, तू है हमारा शत्रु। सूत्रधार जी नहीं रहे, ये हमारे लिए हार्दिक शोक और संताप का दिन है जब हमने एक महान हस्ती को खोया। सूत्रधार जी का काम अविस्मरणीय है। वो एक संस्कृति कर्मी भी थे, वो राजनीतिज्ञ भी थे, वो भोले भाले जनता भी थे, वो साहित्यकार भी थे, कलाकार भी थे, न जाने क्या क्या। उनका नाम अविस्मरणीय है, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हम 5 मिनट मौन रहकर, 5 मिनट, 3 मिनट काफी है, 3 मिनट, 3 मिनट, अरे 2 मिनट काफी है बे, मुझे मीटिंग में जाना है। 2 मिनट, अरे 1 मिनट काफी है, 1 मिनट, साला 1 मिनट किसकी छुट्टी है भाई। 15 सेकंड का मौन, 15, हम 15 सेकंड का मौन रहकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया भाई, 13 14 15, चलो हम 5 मिनट मौन रह लिए। टंटरटटारारा टंटरटटारारा टारा टारा टंटरटटारारा टंटरटटारारा टारा टारा। तो मैं मरा नहीं, कैसे मरूंगा? सूत्रधार जो, अगर मैं मर गया तो कल मंच पर, इस मंच पे हाथी कौन लाएगा? और इसी मंच पे नहीं, आने वाले तमाम मंचों पर यह काम मुझे ही करना है। ये अंधे बार बार मुझे मारेंगे और मैं बार बार जन्म लूंगा। जीना यहाँ, मरना यहाँ, जाए हम यही, इसके सिवा जाना। पटना की प्रस्तुति अंधों का हाथी।